हेलो जी, राम राम जी सारा ना। और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। और टाइम हो गया 1-1:30 बज गया और मैं उठ गई थी, रोटी पानी भी बना लिया था, सारा काम भी कर लिया और नहा धो भी ले। क्योंकि मैं ना सुबह मैं व्लॉग नहीं स्टार्ट करती क्योंकि मैंने सोचू कि मैं नहा धो का बढ़िया है ना, अच्छा सा फेस लेकर फिर व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो इस करके फिर मैंने नहा धो का उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करा और बाजी जा लिया दुकान पा। गोलू जा रहा स्कूल और आज गोलू है ना तड़की मना बजे बरा था 6:30 का अलार्म। ठीक है, मेले मैं उठी तो कह पड़ी पड़ी गोलू तो कह गए गोलू उठ ले, गोलू उठ ले, 6:30 हो गए, गोलू उठ ले, 6:30 हो गए। गोलू तो जाएगा बाथरूम करके आएगा फिर सो गया, मैं भी सो गई। एले दोबारा 6:30 का अलार्म था, दोबारा अलार्म बजे नहीं, बस आनी थी 7:40 पा। माना ठाई में तो 7:15 मानू को भाई स्कूल में जाता इन्हों था कि मैं तो 6:30 उठी जाओ भाई, जब स्कूल में जावा तो भी गोलू की छुट्टी हो रही होगी। एले मैं तो 7:15 को उठी, मेरे तो इतना बीपी बढ़ गया। मैंने कहा गोलू मैं तना तोड़ूंगी आज, मगर अब तो पेपर है, अब तो छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मारी जाती है, तो छुट्टी मारने का कोई तुक है ही नहीं। एले फिर ये उठा, एले बाथरूम में बैठा फिर भी राम राम ते ब्रश कर रहा। एले 7:23 हो गए, मैंने चून गूंद दिया, फटाफट लासी लूसी पै दी उसकी, फ्रूट कट कर दिया। एले रोटी रोटी पानी थी, फिर फटाफट वो नड़ाया, नड़ा कर भीतर लाई। एले उससे ड्रेस ड्रूस पुरानी थी एले तोड़ तोड़ में बाजी उठा। एले उसकी है ना उस साइड वो पड़ी थी गरम पजामी पड़ी थी। गरम पजामी उठाओ तो दूँ गोलू के ऊपर, गोलू नीचा बाजी ऊपर। शुक्र है मैं उस टाइम व्लॉग नहीं बनाया थे। गोलू तो रोवा, गोलू ने तो फैल में चली है भाई, कुछ तो लेट हो रहा है स्कूल में भाई, अपना तेरी तो छुट्टी लग जाएगी। एले मन के मखियान नहीं ड्रामे करे, मैं फटाफट स्कूल, मेरा बेटा है ना आज रोंदा रोंदा बेचारा स्कूल में गया। और मेरे तो रोज रात ना नू कहेगा मम्मी तड़की आनी मना 6:30 बजे ठा दिए, 5 बजे ठा दिए, मैं जल्दी उठका भाई ना नू लूँगा। नू कह के सुबह तड़के लेना मेरे पे उठे जाता ना गोलू पे उठा जाता। एले मारे गेलो तो यू सीन क्रिएट हुआ। और आज उस तले का जाना था स्टेडियम में, लेकिन उसके कोच का फ़ोन आएगा, फ़ोन अब तक आया नहीं। देखो भी क्यों, अगर मैंने सैर जाना था, किसी ने घी मांगे तो उसको घी पैर रखा, वो घी दे आना जमी जरूर। और प्रेस के कपड़े लेकर आने, और वो फोटो वाले थे, फोटो दी थी शायद, वो फोटो होगी तो वह फोटो भी लेकर आनी। अब देखो भी एक बार फ़ोन करके देखूंगी बाजी पा फ़ोन आया कि नहीं आया, फिर उस हिसाब से शेड्यूल करूँगी अपना। शेड्यूल तो क्या करूँगी, 1 तो बज ही गया। चलो जी व्लॉग तो स्टार्ट हो ही गया, आगे दिखाती हूँ। जो मना करे हो तो मैंने आप पे सुनाई दिया, कहना गोलू का मम्मी बस तो सुनावा सुनावा तो दिखावा तो काम है। मन लगा अपना भी नू ही लग रहा होगा। मैं क्या करूँ, मेरे पे बार 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 कैमरा उठाया जाता, लेकिन तड़के तो मेरा व्लॉग बनाना था। गोलू नीचे और उसका पापा ऊपर, दोनों के दोनों। और गोलू ने तो रोना स्टार्ट कर दिया। मैं तो चुपचाप रसोई में बग्गी में शालू तेरा लांडा लगेगा तो खिसक ले। मैं तो रोटी बनाने लग गया, दोनों अपने आप कपड़े भराए तैयार हो गया, फिर अपना दूध दाद पीगा, फिर ले स्कूल पक गया। चलो जी मिलते हैं बाद में। क्या लिया? थोड़ी थोड़ी गया तो मानो तो कभी नहीं गया यार, मिस्त्री चक्कर हो रहा है। उसके पीछे खड़ी करी आ जा यार, 10 मिनट एक कप लेंगे। वो कड़ा जा रहा है, खोल लेना। चूड़ी हो गया आज तो इतना। कैसा ठीक है, काफी डूंगा, देखिए पढ़ कर अंदर पढ़ के देख, और पढ़ के देख क्या है क्या। इसके मैं वो तो लाया नहीं ना रडाने वाला, वो तो ना लगवाना था। कौन सा डराना? पट्टी? हाँ पट्टी का तो जाने ना, पट्टी का तो पहले मार दे आने दे, फिर भी लग जाएंगे बेलते तो सूखेगा यू कल लिया ये चलो तो कर लो। वहाँ तो जरूरी है नू, फिर इन्हें पकड़ेगा कौन। ये कितना भारी बन रहा है, देख ठाक एक बार बारी तो बनेगा जितने पीसे लग रहे। छोड़ो इस वह कल ना वाला लगवाइए फट्टी, उसके बिना कौन सरदा। क्यों? पकड़ेगा कौन, इन्हें एक जना पकड़ेगा, फिर उसमें दोनों वारे डाल दो, ले जिस मर्जी खोल लो बैठ लो ही ना। अच्छा क्या हला गया? अब बीच में क्यों नहीं लाए हो ना, पवे में बच रहे थे। वो ऊंचे नीचे का फर्क है, वहाँ तो ला कर ना खोल ले ले जी टाइम हो गया, पूरे 10 बज रहे और मैं 10 बजे आ जाना अपनी वीडियो बनाने लग रही। और आपने आ जाना, मेरे चेहरे की खुशी है ना दिख रही होगी।
कि भाई आज भाई मैं ना कितनी खुश हूँ, और इस खुशी का मैं बाप ते रीज़न भी बताऊँगी, ठीक है। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि भाई मैं है ना बेड देखने जा रही थी, तो बेड मैंने पसंद नहीं आया, मतलब पसंद तो आया था, एक 6,000 का था। मैंने बोल दिया होना थोड़ा वो हो रहा है कि भाई मैं स्लो बोलूँ क्योंकि पीछे मिस्त्री लग रहा बेड बनाने वाला, तो फिर पसंद नहीं आया था। तो फिर मैंने डिसाइड करें कि भाई कोई बात नहीं, 2-3-4 रुपये फालतू लग जाएंगे लेकिन लग के ज़्यादा। तो भाई है ना हाथ का ही बनवाएंगे, मतलब साई देगा भाई, जो भी हमने चाहिए वो बनवाएंगे। तो फिर बाजी ने एक दो की सलाह ली बेड बनाने वाले की, तो फाइनली मेरा बेड बन गया। ये भी मिस्त्री लग रहा है, जब मिस्त्री पक जाएगा ना तो फिर दिखाऊंगी आपसे। पूरा डूंगा बन गया, एंड चौड़ा बन गया, और खर्चा आया 10, पता नहीं 10,500 का तो सामान आया, और 2,000 रुपये बनाई ले लिया। आपने ले लो भी 13,000 तक का पड़ गया सारा खर्चा, लेकिन बेड बन गया बढ़िया। तो मेरे मन में आने एक बात आ रही थी, मतलब मैं अपने इमोशन है ना कंट्रोल नहीं कर पा रही, मेरा नू बताने का जी करेगा भाई किस ते बता। तो मैंने सोचा कि भाई आप सब लोगों के लिए शेयर करूँ जो मेरा व्लॉग देखा। तो जब मैं इस घर में आई थी ना, मैं आई थी आज से 5 साल पहला, ठीक है। पूरी स्टोरी फिर कभी शेयर करूँगी कि भाई क्यों कराया, क्या ते कराया, किस रीज़न ते कराया, लेकिन जो कराया भगवान के उसते टचवुड सब कुछ ओके कराया, और बेस्ट मिल रहा है तो सब कुछ सेकंड टाइम। तो जब मैं उड़ आई थी ना तो मेरे पास कुछ नहीं था। तो जब मैं और बाजी बात कराया करते ना, तो बाजी मेरे तेनू कहा करता, मैं कहे कर दी कि भाई मतलब नू बात हो कर थी कि भाई आप घर नहीं रहे तो आप किस तरह रहेंगे, नू रहेंगे। तो बाजी नू कहा करता कि भाई कोई बात नहीं, आप शहर में रह लेंगे। मैंने कहा मगर फिर शहर में रहने वास्ते तो सामान भी लेना पड़ेगा। तो मेरे तेनू कह तो इन्हों यूँ मेरे तेनू कहा करता कि भाई ईद तो आप पुराना ले लेंगे, लेकिन जब नू होएगा नहीं कि भाई अपना बजट बन गया तो फिर आप अपना नया सामान जोड़ लेंगे। मैंने कहा चल ठीक है। तो उस टाइम मैं ना इसना बेड लिया था पुराना भी, उस टाइम है ना 7-8 हज़ार का लिया था। वाइट कलर का बेड था मेरा, अच्छा था वो भी, इतना वो नहीं था। तो 7-8 हज़ार रुपये का बेड लिया था, ठीक है। उस टाइम है ना उसके बक्से है ना डैमेज हो रहे थे, मतलब टूट रहे थे, इतने नहीं टूट रहे थे लेकिन थे, मतलब डैमेज थे। तो 7-8 हज़ार का बेड लिया था। 3,000 रुपये की मशीन ली थी वॉशिंग, जो सिया मेरी मशीन है ना, या मैंने पुरानी ले रखी है, जमी टूट रही, मतलब मैंने इतनी बार तो यार रिपेयर करवा ली, मतलब फिर भी मैं धक्का दे नहीं हुई ना कि भी चल रहा है काम, ठीक है। 5,000 रुपये का मैंने पुराना फ्रिज लिया था, वो भी बेचारा ऐसी कैसी, तो उसकी मैं ना पानी टुक्या कर दो, तो उसके नीचे ना ये बीट दे रखी भी ताकि पानी तो बटल हो जा लेकिन नीचा नहीं लिगड़ा। फिर मामू ने है ना कहीं किलो साफ कर दा। मेरे मैसेज आ रहे तो शायद मैं चले गई, दिखाऊंगी अपना। तो पुराना लिया था सारा कुछ। तो फिर मैं उड़ा आई थी, उड़ा आने के बाद फिर सब कुछ सेट चला, ठीक है। जब मैं आई थी उस टाइम घर में कुछ नहीं था, मतलब पेंट पूंट कुछ नहीं था, दरवाजा कमरे के दरवाजे भी नहीं थे, सिर्फ पर्दे ला रखे थे, बाहर वाले हॉल का दरवाजा था बस। तो इन्होंने देख लो कि भाई 5 साल हमारा दरवाजे भी लग गए, हमारे जाली वाले कुआड़ भी लग गए, ठीक है। और फिर रंग पेंट भी हो गया, मतलब सब ओके हो गया। चलो मैं अपनी स्टोरी पाऊँ। तो उसके बाद क्या होया कि भाई है ना माम है ना, मैं और मेरा बेटा, माम 2 साल है ना बिना टीवी के रहे। हमारे पास टीवी कौन था, एलईडी नहीं थी हमारे पास। तो एलईडी नहीं थी, तो मेरा भाई बाहर गया था, मेरा भाई बाहर लिखड़ा था। तो मैंने ये बताऊँगी अपना रूह जो है कि दिखो मैंने बेचना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके द्वारा वीडियो को नहीं शूट कर सकती, मैंने शर्म आवा। मैं सिर्फ अकेले मैं वीडियो शूट कर सकूँ, चाहे गोलू आगे कर सकूँ, गोलू मैंने पूरा सपोर्ट करा। चलो जी अपनी बात पर वापस आऊँ। तो मेरा भाई है ना, मतलब बाहर गया था, जर्मनी गया था। चलो तो मेरा भाई लिखड़ा था, तो मेरे डैडी ने यूँ बोला था
मतलब मेरे डैडी ने भी मेरे भाई ने भी कि भाई भाई लिकट गया, भाई बता भाई तो के लेवेगी। वो तो खुशी की चीज़ थी कि भाई मेरा भाई बैठ गया। मैंने तो फिर मैंने मेरे डैडी से बोला था कि भाई डैडी हमारा एलईडी, मम्मा बिना टीवी के रह रही 2 साल हो गए, तो मेरे ते है ना एलईडी दे दे, ठीक है। तो मेरे डैडी ने मेरे ते एलईडी दी थी मेरे भाई बैठ जाने के नाम की। मैं दिखाऊंगा आपको तो मेरे ते एलईडी दी थी। तो उसके बाद फिर जब मेरे भाई की पहली सैलरी आई थी तो उसमें मेरे भाई ने मेरे से पैसे दिए थे। भाई जब मेरे भाई ने काम भी बेचारा ने दिन में मिले था, छोटा सा तो भाई है मेरा भाई भी छोटा ही है, 21-22 साल का, तो बेचारा सारा ही है। और उन्हें बैठ जाए ना 2-3 साल हो गए। तो उन्हें पहली सैलरी में थे मेरे से पैसे दिए थे। तो उस सैलरी में थे कुछ पैसे उन्हें दिए थे, कुछ पैसे बाजी ना और मना जोड़ रखे थे। तो उन पैसे आके फिर मैंने यह अलमारी ली थी। या अलमारी भी मेरी वुडन की है, लकड़ी की। फिर उसके बाद मेरी रीस में है ना मोहल्ले में कहीं ना ली थी अलमारी, मेरी देखे पीछे भी मेरी लकड़ी की है। तो अलमारी भी होगी। उसके बाद फिर जो सा मेरा बेड था वो नीचे से टूट रहा था, तो उसके में है ना मुझसे बढ़न लग गए थे, वो जमी डैमेज हो गया था। तो फिर वो बेड देका और उसके में और पीसे रलाकर तो फिर मैंने यू बेड लिया था। और अलमारी ली थी मैंने 17 पता नहीं 18,000 की, और बेड लिया था मैंने 15 पता नहीं 16,000 का, इतने का ही आया था। तो मेरा बेड भी जुड़ गया, अलमारी भी जुड़ गई। और यह स्टोरी सिर्फ 5 साल की है। 5 साल के भीतर भीतर भैया मना और बाजी ने हमारी दोनों की इनकम में तो बन रही सारा सामान। भाई मन ने अपना जोड़ रखा कि भाई हम कहने जोगे हैं कि भाई यहाँ हमारा है। तो बेड भी हो गया था, अलमारी भी हो गई थी, एलसीडी भी हो गई थी। उसके बाद फिर हमारा मतलब हमारा पता कूलर है। तो कूलर चला कर दा, तो कूलर ते है ना मतलब कमरे में चिप चिप रहा कर दी। और आपने पता है कि भाई कूलर ते है ना नू कपड़े में मैनू चिप 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 सी रवा, मतलब गिले गिले से रवा। तो उसके बाद फिर गोलू जो से स्कूल में जावा सहारा में, गोलू के स्कूल में लग रहे एसी। तो गोलू घर आकर कही करता मम्मी मैंने बहुत गर्मी लगा और हम एसी ले लो ना। तो फिर गोलू की फरमाइश पर मैंने लिया था एसी लिया था मैंने 55,000 का, 1 टन का है शायद। तो एसी लिया था माना किस्ता पा। और मारा एसी ने भी 1 साल हो जाएंगे, मारा एसी मतलब सारा उसका क्लियर हो गया। तो एसी भी हो गया। उसके बाद फिर ईब थी मना ज़रूरत संदूक की, क्योंकि सामान हो रहा था ज़्यादा, गुदड़े गादड़े और यहाँ कंबल कुंबल मतलब चौखे हो रहे कि भाई आंधे को नहीं है, मतलब बाहर ही दरे। तो वही बात है कि भाई डस्ट भी चढ़ रही, धोने वॉश करने से लेनी है। तो फिर मैंने सोचा कि भी संदूक तो ये कोई लेंदा नहीं है। तो फिर मैंने कहा मैं ऐसा करा बाजी, मैं दीवान बेड ले ला। अक्को वह चल ठीक है देख ले। भाई मेरा मना नहीं पता और सबके कैसे हैं कैसे नहीं है, लेकिन मेरे आड़े में और कितनी मर्जी कमियाँ हो, कमियाँ तो है ही नहीं है, ठीक है बिल्कुल ओके है। जिस तरह मैं कहा दोनों ही मान लेना वो जगह भी ठीक है। लेकिन इन्हें मेरा साथ बहुत दे रहा है, चाहे वह कैसी भी कंडीशन हो, चाहे जिंगा मेरी गलती भी है ना ओठा भी ना मेरा साथ दे रहा है। इस उसमें मैं इसने कभी नहीं हो कह सकती कि भी इसने मेरा साथ नहीं दिया। बाकी आप सब व्लॉग में देखो ही हो, और जो मेरे आसपास रहा उन्हें पता ही है कि भी इसका नेचर कैसा है। इन्हें मेरे पर कभी किसी चीज़ की रोक टोक नहीं लाई है, कभी भी नहीं लाई। तो इन्होंने चल देख ले। फिर हम सिंगल बेड देखने गए तो फिर मतलब मन पसंद को नहीं आए, क्योंकि मन जिस पर्पस वास्ते चाहिए था वो मन मिल नहीं रहा था। हमने चाहिए था डूंगा कि भी जिसके अंदर सामान है जा। तो फिर इसने कहा कि भाई कोई बात नहीं चल जिस तरह तो कहने लग रही भाई ऐसे ही बनवा दूंगा भाई मैं पूछूँ। तो इसने अपना स्टार्टिंग में देख लिया कि भाई बेड मेरा बन गया और कितना बढ़िया बन गया, और बिल्कुल मेरे सामान के लो मैच हो गया। बेड के लो भी और अलमारी की प्लाई और उसकी प्लाई सेम है। और फिर एक सबसे बड़ी चीज़ जो माना लाखा में जोड़ रखी वह है मेरी स्कूटी, जो सी माना ली थी 1.5 लाख की। मतलब जो सी मेरी घर वाली स्कूटी थी नहीं, वह भी मेरे पर वाइट कलर की थी, एक्टिवा थी वह भी। तो वह तो है ना मना कुछ तो वह पहला ही मेरे डैडी ने मेरे पुरानियों दवाई थी, मतलब नवी को नहीं कटवाई थी, क्योंकि उस टाइम मैंने मैं सीखी थी। तो फिर मैंने पुरानियों ले थी वह। तो उस पर तो मैंने बहुत चोट खाई, उस पर तो मैंने बाँह तक भी तड़वाई उस स्कूटी पे थे।
तो ईब तो वह है ना जमी डैमेज हो रही थी, मतलब सारी वो हो गई थी, मतलब आप समझ जाओ कि भाई इतनी पुरानी चीज़ ली, उसके बाद 2-3 साल वो मैंने घर भी चलाई, फिर उरा भी चलाई, तो उसमें के ही रह गया, तो फिर वह बेच दी। उसके बाद फिर माना कढ़वाई थी नवी एक्टिवा जो सी मैं चलाऊँ, वह माना मतलब फाइनेंस ही करवाया था, तो माना वह वैसे तो थी वह 1,30 तो उसकी, लेकिन पड़ी थी फिर वह माना 1.5 लाख की, क्योंकि वही बात है कि भाई 1 साल के ऊपर ब्याज भी नहीं, 2 साल का शायद ब्याज भी लग गया था उसके ऊपर। तो स्कूटी भी, और यह सारी स्टोरी हमारी 5 साल की है। ये बात गई इन फ्यूचर मेरी जो, ये मेरी सिर्फ एक चीज़ रह गई जो भाई मेरे दिल में है कि भाई जिसकी ज़रूरत है वह है वॉशिंग मशीन। भगवान करेगा तो जल्दी लेऊँगी, क्या पता इसी साल ले लूँ या फिर अगले साल ले लूँ, और वह भी लेंगी ऑटोमेटिक चीज़ लेंगी, तो ढंग की लेंगी, पुरानी नहीं लेंदी हूँ और ना सस्ती लेंदी हूँ, कि मैं वही बात है कि भाई सस्ता रोवेगा बार बार और महंगा रोवेगा एक ही बार रो लेंगे, लेकिन चीज़ अच्छी लेंगे। तो ये मैं बैठ कर सोची थी कि भाई कुछ भी मुश्किल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि भाई दूसरों के सारा गाड़ी चलेगी, नहीं, दूसरों के सारा गाड़ी नहीं चलती है, गाड़ी तो अपने आप चलानी पड़ा। और सबसे मेन बात हो वह स्पोर्ट की, कि भाई बंदा कितना स्पोर्ट करा, स्पोर्ट के ऊपर ही है। ये मैं कह दूँ कि भाई मैंने यूँ काम करना और यूँ मेरे ते मना करा, यूँ मेरा स्पोर्ट नहीं करा, तो फिर मैं करते कर लूँ, करे तो सारा काम ही नहीं है, फिर भी हुई है, लिया भी हुई है, सलाह भी ना ली, तो सबसे ज़रूरी है स्पोर्ट बंदे की। तो ईब मतलब ईब मेरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो है यूँ गोलू, ई मना इसके ऊपर पूरा ध्यान देना, इसकी पढ़ाई पा, इसकी गेम पाई, मैं ना है ना कोई अच्छी सी गेम में घेरूंगी और इस पर पूरा जोर लाऊंगी, देखूंगी कि भाई 1-2 साल में यू कितनी ग्रोथ करेगा, किस चीज़ में इसका इंटरेस्ट है, गेम में, पढ़ाई में तो यू एक नंबर है, पढ़ाई में तो यू मार खांदा नहीं है, लेकिन ये मेरा दिल की बात है मेरी कि भाई हाँ मैं इसना स्पोर्ट्स में डालूँ, देखो यू के रिजल्ट देगा मारते। तो उरा तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे, लेकिन आज आप मेरे फेस तो देख लो भाई मैंने कितनी खुशी हो रही होगी जब भी मेरी कोई चीज़ नहीं हुआ ना कि भाई यह चीज़ मैंने लेनी है और वह चीज़ मैंने मिल जा। सच्ची एक और है यह रिंग, ये देखो रिंग की भी स्टोरी बताऊँ, चलो बता ही दूँ रिंग की भी। तो रिंग मैंने बनवाई थी पूरा, मतलब सुना रहा है एक, अगर किसी ने कमेटी पानी हो तो मेरे पर कमेंट कर दियो, मैं बता दूंगी। तो वो सुना रहा है ना, मतलब कमेटी पावा, हाँ महीना 2,000 रुपये की कमेटी पानी उस पर, और 11 मेरी है कमेटी और 12वीं कमेटी उसकी है सुनार की। तो मैंने पिछले साल उस पर कमेटी पाई पूरी, तो मेरे हो गए थे उस पर 24,000 रुपये। ठीक है, गोल्ड का रेट आपना पता ही है कि भाई क्या हो रहा। तो उस कमेटी में थे, तो पहला मैं सोचू थी काना के बनवाने, लेकिन उस पर है ना जो से डिजाइन थे वहाँ मैंने पसंद को नहीं आए थे। तो फिर उसके बाद फिर मैंने यार रिंग पसंद आई थी कि भाई डेली वेज में ये देखो ये डिज़ाइन बनवाया था, अपना ब्लॉग में देखा भी होगा, 22 कैरेट की बनवाई थी, या बनी थी मेरी 25,000 रुपये की। और या फिर भाई मैंने रिंग बनवाई अपने इनकम थे, अपने पैसे जोड़ का, इब आगा फिर पै रखी, आगा मेरी कोशिश यह है कि भाई थोड़े बहुत पैसे अपने दोहरा जोड़ का कुछ कमेटी के हो जाएंगे, तो अच्छे से काना के बनवा लूँगी कि भाई जो उनसे पैरे हुए अच्छे लगा। तो जो से लोग यहाँ सोचा करा थे नहीं कि भाई देखेंगे उठ जा कभी कितने दिन रह लेगी, के कर लेगी, तो देख लो के कर लिया। अरे भी तो बहुत कुछ करना बाकी है, ये तो मेरे दिल में बस बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो मैंने सोच रखी और जो मैं पूरी करूँगी कि भाई हाँ पूरी होएंगी, बहुत कुछ सोच रखा, कुछ भी टफ नहीं है। वही बात है कि भाई पैसा मैटर नहीं करता है, साथ देने वाला इंसान मैटर करा, वो अच्छा होना चाहिए। मेरा है ना इतना वो हो रहा था अंदर कि भाई मैं किससे शेयर करूँ, मैंने इतनी खुशी हो रही थी कि मैं किससे, पहले मैंने घर फ़ोन करा, घर डैडी से बात करी, माँ से बात करी, उनसे बताया कि भाई माँ महा मेरा पैडल लग रहा है बनाने, उनको अच्छा है, उनको साई का बनवाना है, नू बनवाया, मैंने क्या, मैंने उसे सारी बात बताई। उसके बाद मैं खरीद के फिर मैं सोचा जो मेरे रोज़ व्लॉग देखा उनसे भी शेयर करूँ कि भाई आज मैंने कितनी खुशी हो रही। अब तो फिर मैंने पूरी स्टोरी ही बता दी कि भाई इन 5 साल में किस तरह होया और क्या होया।
ठीक है जी, आज का व्लॉग और ख़त्म करें क्योंकि 10:30 बज रहे। गोलू सो गया और मैं भी दूध दाद जमा का ही सोऊँ क्योंकि तड़की फिर मैं उठने में लेट हो जाऊँ तो इसना स्कूल की प्रॉब्लम हो जाए फिर जाने में। कल मिलते हैं एक और बढ़िया से व्लॉग के साथ।